क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि कोई कोण अगर हमें दे रखा है a, तो tan a का मान सदैव क्या होगा, 1 से कम होगा। लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमने tan b का मान निकाला जी, 12 है ना, वो कितना आ गया 12/5। और अगर हम 5 की भाग रहे हैं 12 में तो ये कितना आ जाता है 5 गुना 10, दशमलव लग गया 0, 5 चौको 20, यानी कि ये 2.4 और 2.4 1 से छोटा होता है कि बड़ा बड़ा होता है ना। ये पहले कथन क्या हो गया, असत्य हो गया है ना। पहले कथन क्या हो गया, असत्य। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन कह रहा कि कोण a के किसी मान के लिए, मैं इसका नाम ये भी रख देता हूं, है ना। कोण a के किसी मान के लिए, कोण a है ये, a के किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान, sec a का मान 12/5 हो सकता है। ये बताना है कि ये मान हो सकता है 12/5। तो सबसे पहले बताओ sec a का मान क्या होता है, sec a का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधा। तो कर्ण भुजा है, आधार भुजा है, ठीक है। तो कर्ण भुजा हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, आधार से बड़ी होगी ना जी। कर्ण भुजा आधार से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब आप देखो यहाँ पे कर्ण भुजा 12 और आधार भुजा 5, तो ऐसा हो सकता है ना। और अगर इसका उल्टा होता है कर रखा तो ये असंभव है ना। तो अब क्या है दूसरा, अब है तीसरा। तीसरा क्या है, cos a के, cos a कोण a के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। कॉस, ये कॉसकेंट जो लिखा हुआ है ये किसके लिए, संक्षिप्त रूप किसका होता है, कॉसेक का होता है। किसका होता है, कॉसेक। किसका संक्षिप्त रूप, कॉसकेंट किसके लिए संक्षिप्त रूप होता है, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो ये क्या है, असत्य। क्या है ये, असत्य, ठीक है। और नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है cot a, cot और a का गुणनफल है। cot और a का गुणनफल है, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। cot और cot का अलग कोई मतलब नहीं है जी, और a का अलग भी, a तो अपना में कोण है। तो ये क्या है, cot a जब मिल जाता है तो ये क्या बनाता है, अनुपात बनाता है, त्रिकोण मितीय अनुपात जिसको कहते हैं ना। इसका अपना कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में अर्थ रखता है cot a, है ना। जिसका मान क्या होता है, cot a का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यानी कि ये भी क्या है, असत्य है ना, रॉन्ग है ना। और पांचों क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। माना कि कोण ए है, थीटा क्या है, ए है, तो लंब क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा, तो 4 दे देगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 3। तो ऐसा हो सकता है, कर्ण भुजा हमेशा क्या होगी, लंब और आधार से बड़ी होगी, यानी कि ये भी क्या है, क्लियर हो गया सबको, ठीक है।